अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास के अंदर बेटा हमने इक्वेशन फॉर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल अलोंग डायमीटर एक्स टू एक्स डैश जो स्टार्ट करवाई थी, और उसके हवाले से मैंने दो इक्वेशन जो कल आपको बनवा दी थी। एक आपके पास क्या थी बेटा, इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट, और दूसरी आपके पास क्या बनी थी बेटा, इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी। और उससे बता दिया था कि इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी जो है वो आपके लिए क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास कुछ और इक्वेशन भी उस केस की बाकी रह गई हैं, जो कि आज की क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब देखो बेटा, हमारे पास ये बोर्ड वर्क मेंटेन है, इसकी आपको तस्वीर वगैरह भी जो मिल जाएगी। अब वन बाय वन जो है वो हमें तमाम इक्वेशंस को लेके चलना है। तो सबसे पहले जो अब आपके पास जो इक्वेशन आ रही है वो क्या है बेटा, इक्वेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने नंबर थर्ड जो नंबर दिया है वो इस वजह से कि दो इक्वेशन हमने कल बना ली थी, आज उसी को प्रोसीड कर रहे हैं, तो इस वजह से आपके पास क्या आ गई बेटा, इक्वेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। अब देखो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो वेलोसिटी की वैल्यू कल मैंने आपको जो वो बनवा दी थी, v बराबर किसके था बेटा, ओमेगा अंडर रूट एक्सएम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी जरूरत आपको कहाँ गई बेटा, वेलोसिटी की जगह पे। इस इक्वेशन में आप यहाँ पे जो वेलोसिटी आ रहा है इसकी जगह क्या पुट कर देंगे आप, ओमेगा अंडर रूट एक्सएम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो जब इसको उठा के यहाँ पे रखा जाएगा तो आपके पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1/2 m एज इट इज आ गया, और v की जगह क्या आ गया, ओमेगा अंडर रूट एक्सएम स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा बच्चों, ये स्क्वायर से इसके ऊपर वाला जो रूट है वो हट जाएगा, और ये जो ओमेगा है इस पे क्या खुल गया, स्क्वायर, और इस पे से रूट हट गया तो क्या बच गया, एक्सएम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन आ गई बेटा, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ गई 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्सएम स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे अभी जो काइनेटिक एनर्जी जो बनी है, तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी जो वो दो जगह पे मैक्सिमम होती है। जब बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचती है तो वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और जब एक्सट्रीम पे जाती है तो वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, मिनिमम हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखें अगर मैं x की जगह 0 पुट करने जा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं कहाँ पे हूँ बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ऊपर वाली इक्वेशन में जैसे ही मैं x की जगह पे क्या पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा, तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या बन जाएगी, ke मैक्सिमम। क्या बन जाएगी बेटा, ke मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो अब देखो जैसे ही मैं x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो अब उसके नतीजे में जो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम आएगी वो बराबर किसकी हो जाएगी बेटा, के ई मैक्सिमम 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्सएम स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ पे x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया बेटा, 0 पुट कर दिया, तो इसकी वजह से सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्सएम स्क्वायर। अच्छा, अब इसका बी पार्ट क्या है कि अगर मैं x की जगह पे xm लिखने जा रहा हूं तो इसका मतलब मैं कौन सी पोजीशन पे जा रहा हूं बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, मिनिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, मिनिमम। यानी अब ये जो ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पे जो x आ रहा है, इस x की जगह पे मैंने क्या पुट करना है, xm, तो ये एक्सएम स्क्वायर, ये एक्सएम स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के साथ कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा, 0, और 0 इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आपके पास जो मिनिमम जो आएगी काइनेटिक एनर्जी वो किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो के कब मैक्सिमम होगा, जब x की जगह क्या पुट करोगे, 0, और के कब जो है वो आपके पास जो है मिनिमम होगा, जब x की जगह क्या पुट करेंगे आप, xm। x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और x इक्वल टू xm के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी बेटा, मिनिमम आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर थर्ड इक्वेशन हो गई, जिसका नाम क्या है, इक्वेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगी तो मैं बता दूंगा। अब आ जाए बेटा अगली इक्वेशन की जानिब, जो कि क्या है बेटा, इक्वेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। क्या करने जा रहे हैं बेटा, इक्वेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन ड्राइव करने के लिए मैंने फर्स्ट कर लिया कि बॉडी पहले यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे है, और यहाँ से अपने जो है वो सफ़र का आगाज़ कर रही है। तो यहाँ से मूव करते करते वो कहाँ पे आ गई, किसी भी इंस्टेंटेनियस पोजीशन पर आ गई है, जहाँ पे उसका जो फासला है वो बराबर किसके, x इक्वल टू x के।
यानी बॉडी यहाँ से सफ़र का आगाज़ करेगी और यहाँ पे पहुँच जाएगी x इक्वल टू एक्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे मैंने ये भी मेंशन कर दिया कि ये वाली जो पोजीशन है वो क्या है आपके पास xm एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे नहीं आ रही, बल्कि बॉडी सिर्फ यहाँ से अपनी हरकत का आगाज़ कर रही है x इक्वल टू 0 से, और कहाँ पे आ रही है x इक्वल टू x। ठीक है, अब देखो बेटा, जब मैं बात करता हूँ कौन सी एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, तो एक बात मैंने आपको बहुत पहले जो पढ़ा दी थी चैप्टर नंबर 7 के अंदर, द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय डूइंग वर्क अगेंस्ट एनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। किसी भी तबई खासियत के खिलाफ काम करने से जो एनर्जी आती है वो क्या कहलाती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। याद होगा मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेट के अगेंस्ट काम होगा तो क्या आएगी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ काम होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अम्मा अब्बा के खिलाफ काम होगा तो क्या कहलाएगी बेटा, पेरेंट्स पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ऐसा कुछ आपको याद आएगा लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था। तो अब देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो किसके बराबर होगी बेटा, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रो, ये यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गई, इसको जो हम करेक्ट कर देते हैं, वर्क डन अगेंस्ट डिफॉर्मिंग फोर्स, बल्कि वर्क डन अगेंस्ट आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो ये हमने करेक्ट कर दिया। यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बराबर किसकी होगी बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम करने की वजह से आएगी। अब देखो आपके पास होता क्या है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वापस बॉडी को कहां पे लेके आती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की जानिब। लेकिन अब इसके अगेंस्ट एक और कुव्वत काम करेगी जिसकी कोशिश क्या होगी कि बॉडी को कहां पे लेके जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन की जानिब। तो एक्सट्रीम पोजीशन की जानिब जो फोर्स बॉडी को लेके जाती है वो कौन सी फोर्स कहलाती है बेटा, डिफॉर्मिंग, और जो इक्विलिब्रियम की जानिब लेके आती है वो क्या कहलाती है बेटा, रिस्टोरिंग। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त आएगी जब आप रिस्टोरिंग फोर्स के क्या करोगे बेटा, अगेंस्ट काम करोगे। ठीक है, अब देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी बराबर किसकी होगी बेटा, वर्क डन के। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, एफ, और डी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, डी। तो ये आपके पास क्या बन गया, एफ मल्टीप्लाई बाय डी। अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि हेयर यहाँ पे जो आपके पास एफ आएगा, देखो वो बराबर किसके, एम ओमेगा स्क्वायर। देखें अब यहाँ पे जो एम ओमेगा स्क्वायर आ रही है ये आपके पास कौन सी फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट जो फोर्स काम करती है वो कौन सी फोर्स कहलाती है, डिफॉर्मिंग। ये बात उस वक्त भी मैंने आपको बताई थी, रिस्टोरिंग फोर्स को हमेशा माइनस में लेते हैं और डिफॉर्मिंग फोर्स को हमेशा किस में लेते हैं बेटा, प्लस में लेते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे कौन सी फोर्स आ गई, डिफॉर्मिंग फोर्स, और इसकी वैल्यू क्या है बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। और देखो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो एवरेज डिस्प्लेसमेंट होगा दो पॉइंट के दरमियान। कौन से दो पॉइंट के दरमियान, तो देखो बेटा एक थी आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन और दूसरी आपके पास क्या थी, कोई भी इंस्टेंटेनियस पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फासला 0 था और यहाँ पे फासला कितना हो गया था, x। तो दो फासले आ गए, एवरेज कैसे निकालेंगे, दोनों फासलों को आपस में क्या करो, ऐड करो और किससे डिवाइड करवा दो, 2 से डिवाइड करवा दो। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा बराबर किसकी होगा, 0 + x डिवाइडेड बाय 2 के। इन दोनों की जरूरत आपको कहाँ पे है बेटा, यहाँ पे। फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब देखो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या आ जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आ गई आपके पास क्या, फोर्स, और ये आपके पास क्या आ गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट 0 + x डिवाइडेड बाय 2। देखो बेटा 0 में x जमा करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्या बचेगा आपके पास, x/2 बच जाएगा। अब देखो बेटा ये वाला x और ये वाला x आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। ये जो 2 है जो नीचे डिवाइड हो रहा है इसको मैंने क्या किया, पहले लिख दिया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आपके पास किसकी इक्वेशन आ गई बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आ गई। अब जैसे मैंने काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम और मिनिमम बना के दिखाया, तो देखो यहाँ पे भी ए बी करके मैंने काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को भी मैक्सिमम और मिनिमम में क्लासीफाई किया है। देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कब मैक्सिमम होती है, जब बॉडी कौन सी पोजीशन पे होती है, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक्सएम। सही है, जैसे ही मैं एक्स की जगह पे एक्सएम पुट करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी बेटा, मैक्सिमम। ठीक है, ये पुट कर दो यहाँ पे, x की जगह पे क्या पुट करने जा रहे हैं हम, xm। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर xm स्क्वायर। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गई।
और अगर मैं x की जगह पे क्या पुट कर दूं बेटा 0, तो इसका मतलब अब क्या है, हम कहाँ पे पहुंच गए बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है मिनिमम। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, जब इसकी जगह x की जगह 0 आएगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास मिनिमम। ठीक है, तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ गई, और ये आपके पास किसकी इक्वेशन आ गई बेटा पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, अब आ जाए अगले आर्टिकल के ऊपर, जो कि क्या है बेटा इक्वेशन फॉर द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और ये आपके पास इंपॉर्टेंट भी है, इक्वेशन फॉर द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, कभी कभार पेपर में इससे रिलेटेड सवाल ही आता है, यानी केस 1 के वाले टॉपिक के साथ ही अलग किया आएगा कि शो दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑस्किलेटर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। साबित करो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या होगी बेटा कांस्टेंट रहेगी। तो आप देखो बेटा, हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी किसका सम होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, टोटल एनर्जी किसका सम होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। अभी बच्चों हमने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन भी बना ली है, उसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन भी हमने बना ली है। अब देखो, ये आई आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपके पास क्या है काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों को उठा के हमने कहाँ पे पुट करना है, ये वाली इक्वेशन में। तो के ई की जगह देखो मैंने क्या लिख दिया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर XM स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की जगह हमने क्या पुट कर दिया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो ये जो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर XM स्क्वायर, और फिर ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, और पहले से क्या लिखा हुआ है प्लस का 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। क्योंकि यहाँ ये माइनस में था तो ये वैल्यू किस में आ गई माइनस में, और ये वैल्यू किस में प्लस में। ये दोनों वैल्यू देखो बेटा क्या है सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास क्या बचेगा बेटा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर XM स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन में ये जो 1/2 है ये कांस्टेंट है, m भी क्या है कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर भी क्या है कांस्टेंट है, XM स्क्वायर भी क्या है कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये जो पूरा फैक्टर आ रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा कांस्टेंट को। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी जगह पे उठा के रख दिया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर XM स्क्वायर क्या है कांस्टेंट। तो देखो एनर्जी क्या हो गई कांस्टेंट हो गई। तो ये बात साबित हो गई कि किसी भी हार्मोनिक ऑस्किलेटर की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा क्या होगी बेटा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। कोई भी क्यूरी हो आप उससे पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हो गया। ठीक है, जैसे ही मैं देखूंगा तो इंशाल्लाह उस चीज़ का जवाब दूंगा। बार बार लेक्चर को आप रिव्यू भी करते जाएं, देखते भी जाएं कि सर ने पढ़ाया था मेरी समझ में नहीं आया, अगर एक दफ़ा में तो दूसरी दफ़ा में आएगा, तीसरी दफ़ा में आएगा, कोशिश करते जाएं। फिर भी अगर नहीं आता तो आप उससे रिलेटेड सवाल पूछें, स्क्रीनशॉट लेके वहीं पर ही मुझे भेजिए कि सर यहाँ पे जो आपने ये बताया था कैसे बताया था सर, ये कैसे हो गया। इंशाल्लाह जो उस चीज़ को मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, अगली इक्वेशन पे आ जाओ। सिर्फ यहाँ पे दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, एक नंबर 2 वेलोसिटी वाली इक्वेशन और एक नंबर 5 इक्वेशन फॉर द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब आ जाओ बेटा इक्वेशन फॉर द टाइम पीरियड। अब क्या बनाना है बेटा हमने टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करवाने के लिए मैंने डायग्राम ले ली। देखो बेटा बॉडी यहाँ से अपने सफर का आगाज करती है और घूम घाम के वापस इसी पॉइंट पे वापस आ रही है। तो जब बॉडी यहाँ से घूमती हुई वापस इस पॉइंट पे आएगी तो इसका जो टोटल जो बनने वाला एंगल होगा हम जानते हैं 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मतलब अगर रेडियन में आऊँ तो कितना होता है बेटा 2 पाई। ठीक है, अब देखो जैसा कि हमने एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था आपको, ओमेगा बराबर किसके होता है थीटा अपॉन टी के। सही है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे मैंने एक जुमला लिख दिया, अगर गौर से अगर आपको नजर आ रहा हो क्या है बेटा, इफ बॉडी कंप्लीट 1 रोटेशन अलोंग द सर्कुलर पाथ, जैसे ही बॉडी क्या करेगी अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगी तो देखो थीटा बराबर किसके आ जाएगा 2 पाई के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे जो टी है वो आपके लिए क्या बन जाएगा बेटा टाइम पीरियड बन जाएगा। सही है, एक मुकम्मल चक्कर के अंदर जो एंगल बन रहा है वो कितना है बेटा 2 पाई, और उसका जो तय करने वाला टाइम है वो सिंपल टाइम नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा बेटा टाइम पीरियड बन जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों चीजों को उठा के हमने यहाँ पे क्या करना है बेटा पुट करना है।
देखो फॉर्मूला क्या है, थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा 2 पाई, और स्मॉल टी के बजाय क्या आ जाएगा कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड। अब इधर आ जाओ कोने पे, देयरफॉर देखो थीटा की जगह क्या आ गया 2 पाई, और स्मॉल टी के बजाय क्या आ गया कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड। अब भाई हमें टाइम पीरियड निकालना है तो इसको इधर ले जाओ, ओमेगा को नीचे ले आओ इसकी जगह पे, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया 2 पाई अपॉन ओमेगा। और याद रखिए कि टाइम पीरियड भी जो होगा द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल अलोंग डायमीटर एक्स और एक्स डैश में, वो भी हमेशा क्या होगा बेटा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद लास्ट इक्वेशन है जो कि हमारे पास क्या है बेटा, इक्वेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी। हम जानते हैं बिल्कुल बेसिक बात, द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड की जो रेसिप्रोकल वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है बेटा, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, F इक्वल टू 1/T। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, मुझे निकालनी है फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या करो, ऊपर से उठा के पुट कर दो। टी कितना था 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये 2 पाई अपॉन ओमेगा को यहाँ पे पुट करो तो देखो बेटा F बराबर किसके आ जाएगा 1/2 पाई अपॉन ओमेगा। अब देखो बच्चों, ये जो 2 पाई अपॉन ओमेगा है ये नीचे डिवाइड में, इस पूरे को पलट दो, जब पलटोगे तो ओमेगा अपॉन क्या बन जाएगा बेटा 2 पाई। सही है, तो ये आपके पास किसकी इक्वेशन आ गई बेटा, फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन आ गई। ये जो है वो हमारे पास टोटल जो इक्वेशन जो इस्तेमाल होती है वो कितनी इक्वेशन इस्तेमाल होती है बेटा, नंबर 7 इक्वेशन थी, गलती से यहाँ पे 6 लिखा गया है। ये क्या है बेटा, टोटल जो इसकी इक्वेशन है वो कितनी बेटा 7 इक्वेशन जो है वो हम यूज करते हैं। पहली इक्वेशन आपके पास आ गई डिस्प्लेसमेंट की, दूसरी इक्वेशन आपके पास किसकी आ गई बेटा, वेलोसिटी की, तीसरी इक्वेशन आपके पास किसकी आ गई बेटा, काइनेटिक एनर्जी की, चौथी इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी, पांचवी इक्वेशन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, फिर आपके पास छठी इक्वेशन आ गई टाइम पीरियड की, और सातवीं इक्वेशन किसकी आ गई, फ्रीक्वेंसी की। लेकिन आपने सिर्फ इसमें से 2 तैयार करनी है, एक वेलोसिटी की इक्वेशन और एक टोटल मैकेनिकल एनर्जी की इक्वेशन आपने तैयार करनी है। ये हमारा आज का जो है वो लेक्चर था, यानी जितनी भी हमारी इक्वेशन बाकी रह गई थी वो आज हमने आपको मुकम्मल करवा दी। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर जो है वो दूसरे लेक्चर के साथ जो शामिल होंगे। जब तक के लिए हमारे जो ऑनलाइन जो वीडियो चल रही है उसको देखते जाएं आप लोग, अपना फ़ायदा जो है वो उठाते जाएं, और साथ के साथ अपनी तैयारी को भी क्या करें बेटा जारी रखें। दुआ करते रहें कि सेंटर जो है जल्द से जल्द ओपन हो, अल्लाह ताला हमें इन मसाइल से निकाले जो भी हालात चल रहे हैं। दुआ भी करते रहें, सही है बेटा, और हमारे लिए भी दुआ करें कि हम भी जो है यहाँ जो है वो महफूज तरीके से आए और हमें कुछ ना हो, ताकि आपके लेक्चर जो इस तरीके से चले। देखो अब तक तो जो है वो सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चर की बात हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह बकिया लेक्चर भी जो है वो हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, बाकी टीचर के वो लेक्चर भी आपको जो ऑनलाइन जो है वो शेयर किए जाएंगे। ठीक है बेटा, चले इंशाल्लाह कल जो है वो मुलाकात होगी, यानी अब अगली क्लास के अंदर अगली वीडियो के साथ। जब तक जो है वो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।